राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। जनपद पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीलीभीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोना उगाने वाले अन्नदाता हैं, तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण कराने वाले हस्तशिल्पी भी। सीएम ने कहा कि आज हम बदलते भारत को देख रहे हैं। वहीं उन्होंने पीलीभीत में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि देश में बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की योजनाओं को सबका साथ सबका विकास के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने वाली सरकार चाहिए। इसलिए भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर बीजेपी को विजय बनाएं। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज के इस पावन धरा पर जो उत्तर प्रदेश की एक सबसे उर्वरा भूमि में से एक है और आदि गंगा मां गोमती का जो उद्गम स्थल है, ऐसे पीलीभीत की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ओर यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के इस क्षेत्र में यहाँ की उर्वरा भूमि में सोना उगलने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता, और दूसरी तरफ यहाँ की बांसुरी की मधुर धुन के साथ कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहाँ के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संजोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहाँ टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान भी यहाँ सुनने को मिलती है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। आप उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहाँ पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितेंद्र प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं, जहां यहाँ पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है, जो काम है पिछले दिनों में स्वयं ही आया था। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए जिन किसानों की जमीन जंगल के बीच में पड़ रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे। और अगर जनहानि होती है तो हम इसे आपदा की श्रेणी में लेकर के उन अन्नदाता किसानों के लिए मुआवजे और कंपनसेशन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारी सरकार उसको कर चुकी है, लागू कर चुकी है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक ये योजनाएं उनके स्वागत के लिए सभी तैयार रहती है। आज नौजवान के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप से लेकर के उसकी आजीविका और निवेश के माध्यम से लाखों नौकरी और रोजगार की संभावना उसके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है। देश के अंदर बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ
प्रभावी ढंग से लागू करने वाली ऐसे ही सरकार चाहिए। और इसलिए देश के अंदर आवाज आ रही है एक ही आवाज है। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, फिर एक बार हमने आपको एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो प्रदेश सरकार में एक बड़े मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं, जो सहज है, सरल है और पीलीभीत वासियों के लिए अपरिचित नहीं है। वे भी पीलीभीत के ही रहने वाले हैं। पीलीभीत को एक आदर्श जनपद और संसदीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जितिन प्रसाद जी के लिए आप सभी अभी से प्राणपण से जुटेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।